Hello student, good morning to you all. How are you all? I hope you are all very well. Myself Kavita ma'am, and today my dear student I am going to teach you the remaining part of chapter 8, the living organism and their surroundings. So let's start our chapter and today our topic is adaptation. Adaptation means होता है अनुकूलन. तो मोस्ट अनुकूलन का मतलब क्या होता है? आप जहाँ पर जाएं उसके अकॉर्डिंग अपने को ढाल लेना या उसी के अकॉर्डिंग अपना जीवन व्यतीत करने लेना, यही आपका एडॉप्टेशन कहलाता है. एडॉप्शन में मोस्ट ऑफ द स्पेसीज डू नॉट सर्वाइव इन एनी अदर हैबिटेट एक्सेप्ट देयर ओन. अधिकतर ऐसी प्रजातियां होती हैं जो अपने हैबिटेट के अलावा किसी अदर आवास में या निवास स्थान पर सर्वाइव नहीं कर पाते. जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, कैमल लिव्स इन डिजर्ट. जैसे आपका ऊँट डिजर्ट में रहता है बट ये रेन फॉरेस्ट यानी आपके जंगल वाले या वर्षा वाले वनों में नहीं पाया जाता है. अ फिश कैन नॉट लिव ऑन लैंड. एक मछली जमीन पर नहीं रह सकती. प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजुअली हैव फीचर दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैबिटेट. देखिए, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनमें यूजुअली कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं, उनकी बॉडी ही ऐसी होती है जो नॉर्मली उनको हेल्प करती है एक विशेष हैबिटेट में उनको सरवाइव करने के लिए. ओके, दीज आर नोन एज एडॉप्टेशन. और यही क्रिया आपकी अनुकूलन कहलाती है. ओके, क्या कहलाती है? अनुकूलता कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, द गिल्स ऑफ ए फिश इज एन एडॉप्शन दैट हेल्प इट टू सर्वाइव इन वाटर. जैसे आपके फिश में जो गिल्स होते हैं, जो गलफड़े होते हैं, वो उसे अनुकूलित करते हैं पानी में रहने में, क्योंकि आपके वाटर में जो ऑक्सीजन गैस होती है वो घुलन होती है, डिसॉल्व ऑर्डर में डिसॉल्व रहती है, घुली रहती है. तो ये क्या करती है, फिश में गिल्स होते हैं, वो उस गिल्स को उस गिल्स में ये लोग उस गिल्स के थ्रू पानी लेती हैं और पानी लेने के बाद उसके बाद ऑक्सीजन उससे सोख लेती है, ऑक्सीजन टेकिंग कर लेती है, बाकी पानी आपका गिल्स के थ्रू निकाल देती है. तो ये इनका एडॉप्शन हो गया. द फॉलोइंग एडॉप्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सीन इन डिफरेंट एरियाज एंड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. देखिए, हम कई प्रकार के जो एडॉप्टेशन या अनुकूलताएँ होती हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स में देख सकते हैं डिफरेंट वेज में. जैसे एडॉप्टेशन इन डिजर्ट. डिजर्ट में कैसे एडॉप्शन होता है? आप मरुस्थल में कैसे अनुकूलित होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स? डिजर्ट हैव द हाई टेम्परेचर एंड हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर. आपको पता है कि जो डिजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर होता है बहुत हाई रहता है और वहाँ पर पानी की शॉर्टेज भी होती है. सम ऑफ द एडॉप्टेशन फाउंड इन डिजर्ट प्लांट्स आर एज फॉलो. देखिए, कुछ ऐसे एडॉप्शंस होते हैं जो वहाँ के प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो डिजर्ट में प्लांट्स होते हैं. मोस्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स दैट पेनिट्रेट डीप इनसाइड द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर. देखिए, अधिकतर प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो लंबी होती है. अब ये रूट्स इनकी लंबी क्यों होती हैं जड़ें? क्योंकि ये जड़ें लंबी होने के कारण वहाँ पर पानी की शॉर्टेज होती है, तो पानी का जो लेवल होता है बहुत नीचे होता है ज़मीन में. तो उस पानी के सर्च में या उस पानी को खोजने के लिए या उसको ऑब्जर्व करने के लिए इनकी जड़ें क्या होती है? लंबी बनी होती हैं. Second, many plants such as cacti have flesh stems to store water. देखिए, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जैसे कैक्टस है, इसके फ्लैश स्टेम्स होते हैं, मोटे मोटे तने होते हैं. आपने देखा होगा मांसल तने होते हैं. आपके यहाँ जो कैक्टस है, जो नागफनी का पेड़ है, देखिए वो कितना मोटा होता है, उसके तने और उसकी पत्तियाँ कितनी मोटी होती हैं. इसी कारण से होती हैं ताकि वो पानी को स्टोर्स कर सकें. दे आर कॉल्ड सकुलेंट प्लांट्स. वो सकुलेंट्स प्लांट कहलाते हैं. ओके. थर्ड इज हाई टेम्परेचर आल्सो कॉजेज ग्रेट वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स. देखिए, हाई टेम्परेचर के कारण ही बहुत अधिक पत्तियों से पानी कम होता है. तो टू प्रिवेंट दिस, इसी को रोकने के लिए लीव्स इन कैक्टी आर रिड्यूस टू स्पाइन्स. इसकी जो पत्तियां होती हैं कैक्टस की वो नुकीली होती हैं, कटीली हो जाती हैं, ताकि इनसे पानी का ऑब्जर्वेशन कम हो. अगर ये नॉर्मल हम अदर ट्रीज की तरह इनकी लीव्स रहेंगी तो इनमें स्टोमेटा होंगे और उन स्टोमेटा के थ्रू वाटर आपका रिलीज हो जाएगा, तो उनके अंदर पानी कमी आ जाएगी. इसलिए इनकी लीव्स किस में मॉडिफाइड हो जाती है? स्पाइन्स में, यानी कांटों में. ओके, तो ये आपके एडॉप्टेशन थे प्लांट्स में. सो नेक्स्ट इज द एडॉप्टेशन इन डिजर्ट इन एनिमल्स. यानी एनिमल्स कैसे ऐसे एनवायरमेंट में
रहते हैं। तो मोस्ट एनिमल्स स्टे अंडर द ग्राउंड ड्यूरिंग द डे सो हैज़ टू एस्केप फ्रॉम हीट। देखते अधिकतर एनिमल्स जो रहते हैं वो ज़मीन के अंदर की तरफ रहते हैं। ये जो रेत होती है उसके अंदर अपने को दबा लेते हैं ताकि बाहर की उष्मा से बच सकें। दे कैम आउट एट नाइट ओनली व्हेन इट इज़ कोल्ड। और ये तभी बाहर आते हैं जब ठंडा होता है, यानी रात के समय। रात के समय डिजर्ट का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही लो होता है। अब यहाँ का जो डिजर्ट का आप मेन एनिमल देखेंगे वो है कैमल, जो कि शिप ऑफ डिजर्ट भी कहलाता है। तो इसके अंदर भी कुछ एडॉप्टेशन के लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं। फर्स्ट इट हैज़ अ हम्प वेयर फैट इज स्टोर। आपने देखा होगा ऊँट वगैरह को, ऊँट में क्या होता है कि हम्प बना होता है, यानी कुबड़। ये देखते हैं आप बीच में पीठ में, ये इनका कुबड़ होता है। इसमें इनका फैट स्टोर होता है, वसा स्टोर होती है। जो ये खाते हैं उसको वसा के रूप में कहाँ स्टोर करते हैं? अपने हम्प में, कुबड़ में। दिस प्रोवाइडेड विथ वाटर इन टाइम्स ऑफ शॉर्टेज। और पानी की कमी के समय इसी से इनको वसा और वाटर मिलती है। इट कैन देयरफॉर लिव विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज। यही कारण है कि ये कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं, लेकिन ये एक बार में लगभग 50 लीटर तक पानी एक साथ पीते हैं, जो उनकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इज इट कैन ड्रिंक अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अ टाइम। मैंने आपको जैसा भी बताया कि ये एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पी सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज इट एक्सक्रिएट वेरी लिटिल वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और ये यूरिन के रूप में बहुत ही कम पानी उत्सर्जित करते हैं, यानी टॉयलेट इनके बहुत ही कम होती है। फोर्थ पॉइंट इज इट्स फीट हैव लार्ज सोल्स एंड आर सुटेबल फॉर वॉकिंग ऑन सॉफ्ट सैंड। इनके जो फीट होते हैं बहुत ही मोटे गद्देदार होते हैं, जो कि इनके लिए सुटेबल होते हैं ताकि ये इस नमी वाली मिट्टी में आराम से चल सके। जैसे हम लोग रेत में नॉर्मल चलेंगे तो हम लोगों के पैर क्या होंगे? रेत में धंस जाएंगे। लेकिन ये जो कैमल्स होते हैं इनके जो फीट होते हैं वो बहुत ही लार्ज सोल्स और फैट होते हैं ताकि ये मिट्टी रेत के अंदर अच्छे से ना धंस पाएँ। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया हो कि एडॉप्शंस क्या होते हैं। एडॉप्शंस वो होता है जिसके थ्रू हमारी बॉडी जो होती है उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। वहाँ पर हम अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। हमारे बॉडी के ऑर्गन्स भी उसी के सर्वाइव के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्टेड कर लेते हैं। आई होप आपको क्लियरली ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एंड द एडॉप्शन इन वाटर एंड एयर I will teach you in next video. Thank you so much. Stay home, be safe and take care of yourself, my children.